वाराणसी में शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में 12 जुलाई शुक्रवार को ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक राजेंद्र मिश्र, प्रमुख न्याय सेवालय डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, मीडिया प्रभारी सजन्य पांडेय ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि गोविंदानंद सरस्वती नामधारी एक छलिया, बहरूपिया, कपटी, धूर्त, ढोंगी मानुष है जो ये भलीभांति जानते हुए भी कि वो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है, फर्जी दस्तावेजों को निर्मित करके अपने आधार पत्र में स्वयं को उनका दीक्षित दंडी सन्यासी शिष्य लिखवाकर दंडी सन्यासी होने का प्रतिरूपण करके कपटपूर्वक छल एवं प्रवंचना करते हुए कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के संचालित खातों को 5 जून से फ्रीज करवा दिया था, जिससे पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जो कि सनातन धर्म के मानदंड हैं उनकी मानहानि हुई, जिससे क्षुब्ध होकर के गोविंदानंद के विरुद्ध चौक थाने में एफआईआर दर्ज करने हेतु साक्ष्य के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया। साथ ही बैंकों को भी सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्र के द्वारा लीगल नोटिस दी गई, जिसके पश्चात बैंकों ने अपने गहन जांच में पाया कि गोविंदानंद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बैंकों को गुमराह किया है तथा बैंकों ने अपने द्वारा किए गए जांच से ये भी पाया कि ज्योतिषपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ही खातों के अधिकृत संचालक है। इस बात की जानकारी के पश्चात बैंकों ने परमधर्माधीश ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज से लिखित खेद प्रकट करते हुए खातों को सुचारू संचालन करते हेतु पुनः प्रारंभ कर दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान ब्रह्मचारी प्रधान पुरुषेश्वरानंद जी, श्री विद्यामठ प्रबंधक दीपेंद्र सिंह और अधिवक्ता रमेश उपाध्याय उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का पावरा बतानी हूँ। आज ये प्रेस वार्ता जो रखे हैं इसका क्या उद्देश्य है? आज का जो प्रेस वार्ता है इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ पत्रिका आश्रम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, ये एक खाता पूर्व महाराज जी के द्वारा संचालित हो रहा था कलकत्ता कैनरा बैंक में। तो जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर बने तो उन्होंने उस खाता को काशी में ट्रांसफ़र करा दिया और यहाँ पर संचालित हो रहा था। तो एक धूर्त 420 गोविंदानंद सरस्वती अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का शिष्य बताता है, जबकि उनका शिष्य नहीं है, वो अमृतानंद स्वामी का शिष्य है। हमारे पास तमाम उसके प्रमाण भी हैं। तो वह कूट रचित कागज को बना करके बैंक के लोगों से, कैनरा के बंगलौर से लेकर कलकत्ता से लेकर के मिल करके उसने कूट रचित कागज को दे करके यह कहा कि ये जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोक है और उनका खाता फ्रीज कर दिया जाए। तो कैनरा बैंक भी एक खाता को हमारे बगैर हमसे पूछे फ्रीज कर दिया, जब उससे हमको समझना चाहिए, पूछना चाहिए, परंतु बगैर हमारे पूछे उसने खाता को फ्रीज कर दिया। तब हमारे मिश्रा जी ने लीगल नोटिस दिया बैंक को और बैंक ने लीगल नोटिस लेकर के जब जांच पड़ताल किया तो ये पाया कि ये गलत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ही ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं और यही खाता का संचालन कर सकते हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। तब उन्होंने हमारे खाता को खोल दिया और गोविंदानंद को नोटिस दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा भी और कैनरा बैंक भी नोटिस दिया कि आप 3 दिन के अंदर हमको सही तथ्य बताएं। ये क्या वो खाता खुल गया आपका? हाँ, तो अब संचालन चल रहा है। ये तो चौक शाखा का खाता था आपका कैनरा बैंक का, जिसको बैंक वालों ने फ्रीज किया। अभी वो संचालन कौन कर रहा है खाते का? तो अभी वो संचालन खाता जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ही कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खाता वो चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया है, तो लेन देन शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस आरोप को लेकर के गोविंदाचार्य? अब आरोप लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि पहले बैंक को फ्रीज करने के पहले जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी से संपर्क करना चाहिए था हमारे लोगों से और पूछना
चाहिए था कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और जो गोविंदानंद है धूर्त, उसने मीडिया में, सोशल मीडिया में और फेसबुक से और पेपरों के माध्यम से पूरे देश जगह प्रचारित किया और महाराज जी को बदनाम किया कि 60 लाख रुपया निकाल करके ऐसा कि ये शंकराचार्य नहीं है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज कराने के लिए चौक थाना में एप्लीकेशन दिए हैं और कमिश्नर के यहाँ भी दिए हैं। कमिश्नर महोदय ने CO दशाश्वमेध को आदेश किया है कि इसका जांच करें और दशाश्वमेध थाने पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हर जगह कार्रवाई चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर GC तिवारी है। मैं प्रमुख न्याय सेवालय से हूँ और जगत गुरु शंकराचार्य बंजीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। आज क्यों कॉन्फ्रेंस करें और उद्देश्य क्या है आज के कॉन्फ्रेंस? आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। गोविंदानंद सरस्वती जो छद्म वेशधारी है, जो अपने को प्रबलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य बतलाता है, वो उनका शिष्य नहीं है। उसने लोगों को भ्रम में डाल रखा था। उसके सारे प्रूफ दिए जा चुके हैं और उसने जो कूट रचित कार्य करके प्रयास किया था और मठ के खातों का संचालन बंद करवाया था, उसमें जांचोपरांत बैंक ने उनको 5 दिन का नोटिस दिया और वो उपस्थित नहीं हुए हैं, तो बैंक ने मठ में पत्र भेज करके गहरा खेद व्यक्त किया है, माफ़ी मांगा है और 2 दिन पहले से बैंकों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मई से शुरू करके 5 जून तक जो उसने प्रयास किया, उससे मठ की मर्यादा की हानि हुई है। पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की मानहानि हुई है, उसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। उन पर मानहानि का भी हम लोग केस करेंगे गोविंदानंद सरस्वती पर जी पर, क्रिमिनल केस भी उस पर किए जाएंगे। आज इसी प्रकरण में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी है कि प्रेस के माध्यम से उनका जो ये छद्म रूप है वो किसके हाथों में खेल रहे हैं उसको स्पष्ट किया जाए और समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे सनातन धर्मावलंबियों को इस बात से स्पष्ट किया जाए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। धन्यवाद। अपने आधार कार्ड का भी उसमें जिक्र किया है। हाँ, और इनके जो है जानना चाहेंगे इनका जो मठ है, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उनका मठ कहाँ है? और उनका कहीं कोई मठ नहीं है। जो गोविंदानंद सरस्वती है उनका कहीं कोई मठ नहीं है। वो फर्जी आधार कार्ड बना करके चल रहे थे। आधार कार्ड? हाँ। अगर मतलब ये भी नहीं, जैसे दिखा दिए ना कि हमारा पज्जा ये है, उसको तो कोई जांच करता नहीं है। ऐसे तमाम आधार कार्ड मिल जाएंगे। आजकल हम लोग देखते हैं विद्यालयों की जांच करनी पड़ती है, तो आधार कार्ड क्या है? उस व्यक्ति का परिचय देता है, न कि उसका पता, उसकी जन्मतिथि और कोई बल्दियत को प्रूफ नहीं करता है। स्वरूपानंद सरस्वती के वो पुत्र भी बता रहे थे। वो पुत्र और शिष्य बता रहे हैं, जो है नहीं। इन सबों के पीछे मकसद क्या है, मनसा क्या है गोविंदाचार्य? मकसद ये है डिस्टर्ब करना, मठ की मर्यादा की हानि करना, क्षति पहुंचाना, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की क्षति पहुंचाना, यही है उनका मकसद।